सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद के स्वाध्याय से हमारे जीवन में स्फूर्ति, उमंग, उल्लास, उत्साह आता है और हम हर प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से बच पाते हैं। हम निसंदेह अपने इस जीवन और जगत की भलाई के लिए, सच्चाई के लिए सतत क्रियाशील रहें, सतत लगे रहें तो बहुत ही कल्याणकारी होता है हमारे लिए। किसी भी स्तर से हम यदि अपने जीवन को पतित नहीं होने देते हैं तो यह सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होता है। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के बहुत ही सुंदर जो यह मंत्र है 36वें सूक्त का, तो उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हम शत्रुओं का नाश करने वाली जो शक्ति है उसकी भक्ति हम करें, प्रभु की भक्ति करें, उसी के सामर्थ्य से हमारा कल्याण होगा। और आज इस स्वाध्याय क्रम में 36वें सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसमें भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु ही सब ऐश्वर्यों के दाता हैं। सब ऐश्वर्यों का पात्र वह बनता है जो कि प्रभु से प्रपूरित सोम को पीने वाला हो, उसकी प्रबल कामना वाला हो। अर्थात पहले मंत्र में यह कहा कि जो वास्तव में अपने जीवन को जितेंद्रियता के साथ, पुरुषार्थ के साथ, तप के साथ रखता है, जो सतत क्रियाशील रहता है, सतत यजनशील रहता है, जो गति वाला, अकर्मण्य ना होकर के खूब तीव्र गति से चलता हुआ, तृषाणः प्यासा अतएव जो पानी की प्रबल कामना वाला होता है, जैसे उसी प्रकार से व्यक्ति भी क्रियाशील हो और सेवा से युक्त, सेवा में निरत होने वाला होना चाहिए। और कहा कि यह प्रभु से प्रपूरित इस सोम को पीने वाला बने। सोमपान की उसमें प्रबल कामना हो, वैसे ही कामना हो जैसे कि एक रेगिस्तान में तीव्र गति से चलते हुए प्यासे यात्री को पानी की प्यास होती है। उसको बड़ी पिपासा होती है कि कहीं से कुछ मिल जाए, एक बूंद पानी मिल जाए, एक घूंट पानी मिल जाए तो मेरा कुछ देर कार्य चल जाए। वैसे ही प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की अनुकंपा पाने की हमारे अंदर अत्यंत उत्कंठा होनी चाहिए, अत्यंत जिज्ञासा होनी चाहिए। इस प्रबल कामना को हम बना करके रखें और इसके लिए उत्तम जान होना, उत्तम शरीर होना परम आवश्यक है। शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही हम अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएंगे। दूसरे मंत्र में कहा है, ओम आते हनु हरिवाशूरा क्षिप्रे रुहत सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे अनु त्वाराजन्न वर्तो नाहिन वर्गीभिर्मदेमा पूर्वहूत विश्वे। कहा कि प्रशस्त इंद्रियाश्वों को प्राप्त कराने वाले हो प्रभु, आपके दिए हुए इन हनुओं से हम सोम का आरोहण हमारे अंदर हो, सदा सोम को भोजनों का ही सेवन करें, जो सात्विक आहार है, सात्विक विचार है, सात्विक व्यवहार है ऐसा, और शत्रुओं को नष्ट करने वाला हो, सुरक्षित अपने आप को व्यवस्थित इंद्रियस्व वाला हो और शत्रुओं का नाश करने वाला होना चाहिए।
निसंदेह यह सोम पर्वतस्य पृष्ठे मेरुदंड शिखर पर अर्थात मस्तिष्क में आरूढ़ हो, यहाँ यह ज्ञानाग्नि का ईंधन बन करके उसे दीप्त करने वाला हो। हमारे जीवनों को इस सोम के द्वारा ही दीप्त किया जा सकता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं तो उनको प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पौष्टिक सात्विक आहार लेना चाहिए, जिससे वास्तव में हम तेजस्वी बनते हैं। ज्ञानवाणियाँ हमारी प्रभावशाली होती हैं, आनंद से अनुभूति हमारी आनंद युक्त होती है, दूसरों को भी आनंद देते हैं। अज्ञान का जो भय है वो सबसे बड़ा भय है। अज्ञानता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हम अज्ञान नहीं, विज्ञान से, विशेष ज्ञान से श्रेष्ठ जो ज्ञान है उस ज्ञान से युक्त होकर के अपने जीवन को, जगत को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तीसरे मंत्र को आपके समक्ष मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम चक्रम न वृतम पुरुहूत वेपते मनो। पुरुहूत वेपते मनो भिया में अमतेरि दद्रिवः। भिया में अमते रिदद्रिवः। रथादधित्वा जरिता।
रथादधित्वा जरिता सदा वृथा किविन्नु स्तोषन् मघवन पुरुवसुः ऋग्वेद के 5वें मंडल का 36वां सूक्त है, उसका यह तीसरा मंत्र। ओम चक्रम नावृतं पुरुहूत वेपते वनोभिया मे अमतेरिदद्रिवः रथादधित्वा जरिता सदा वृथा विन्नुस्तोषन् मघवन् पुरुवसुः। ओम चक्रम नावृत्तं पुरुहूत वेपते मनोभिया मे अमतेरिदद्रिवः रथादधित्वा जरिता सदा वृथा कुविन्नुस्तोषन् मघवन् पुरुवसुः। चक्रम नवृत्तम पुरुहूत वेपते मनोभिया में अमतेरिदद्रिवः रथादधि त्वा जरिता सदा वृथा कुविन्नुस्तोषन् मघवन् पुरुवसुः। हे पुरुहूत, पालक व पूरक, जो पुकार, जो आराधन, जिसका ऐसे प्रभो, हे अद्रिवः वज्रवन, अथवा जो उपासनीय है, जो अर्चनीय है, जो वंदनीय है, पूजनीय है, जो स्तुत्य है। हे प्रभो, मैं मनहा, मेरा मन, अमते, ज्ञान अभाव के कारण, अज्ञानता में, अविद्या में, अल्पज्ञता के कारण, भिया वेपते, भिया वेपते अर्थात भय से कांप ही उठता है। इस प्रकार कांप उठता है न जैसे कि वृत्तम चक्रम, परिवर्तित होता हुआ पहिया, चलते हुए पहिए के समान मेरा मन चलायमान हो जाता है। आपका आश्रय ही तो मेरे भय को दूर करेगा। जहाँ पर चंचलता है, जहाँ पर भय है, जहाँ पर
अज्ञानता है, निसंदेह वहाँ पर उन्नति के स्थान पर अवनति ही हमको प्राप्त होती है। उदाहरण दिया कि जैसे आपके ज्ञान के अभाव में आपके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वह स्थिर नहीं हो पाता है और भय लगता है, डर लगता है। डर के आगे जीत है ऐसा लोग कहते हैं, परंतु एक डर ये है कि व्यक्ति अज्ञानता में, अल्पज्ञता में उस तथ्य सत्य को नहीं अनुभव कर पाता है और नानाविध दुख पाता है। इस दुख से दूर जाने के लिए उपाय क्या है? प्रभु का ज्ञान, प्रभु के द्वारा दी गई कल्याणी वेदवाणी का जो उपदेश है, इसका जो संदेश है, इसको आत्मसात करके हम इस भय से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए कहा कि हे सदा वृद्ध, सदा से बढ़े हुए भगवन ऐश्वर्यशालीन प्रभो जरिता स्तोता मैं रथात अधि। इस रथ पर बैठा बैठा ही कुबित नु खूब ही स्तुति करता हूँ। आपसे ही मैं पूर्वसु पालन, जो पालक व पूरक ज्ञान धन को प्राप्त कराने वाले प्रभु, ज्ञान धन को प्राप्त करके भयरहित हो जाता हूँ। एक सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को भय से, शोक से, मोह से, लोभ से, क्रोध से बचा सकता है। एक ऐसा ही साधन, यह जो ज्ञान रूपी साधन है, और वह हमको मिलता है माता पिता गुरु आचार्य के द्वारा दिए गए उपदेश से, उनके संदेश से, वेद के स्वाध्याय से, सज्जनों की संगति से हमको ऐसा ज्ञान मिलता है जो हमको इस सांसारिक भय से, सांसारिक जो डर है, उस डर से हमको बचाता है, अभय करता है। और संसार में सर्वत्र भय ही भय है। जहाँ भय है वहाँ पर एकाग्रता नहीं होगी। भर्तृहरि जी बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार में विवेक वैराग्य से युक्त जो जीवन जीता है वही अभय में रहता है। बाकी सब भय में रहते हैं, सब डर में रहते हैं। वैराग्य में ही अभय है। तो वो कहते हैं भोगे रोग भयम कुले चित भयम वीते पालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं विरृणाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। तो चारों ओर भय का ही वातावरण है। यदि सच्चे साधक बनना चाहते हैं तो विवेक और वैराग्य से युक्त होकर के हमको इन इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके बलिष्ठ बन करके जी सकते हैं, दिव्य बन सकते हैं, जीवन भव्य बन सकता है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए ऐश्वर्य से युक्त बने। हमारे लिए ऐश्वर्यों को न देने की कामना वाले मत होइए, सदा हमारे लिए ऐश्वर्यों को प्राप्त कराइए, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर चौथे मंत्र में की है कि हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभु, यह ज्ञानोपदेष्टा की तरह जरित आपका स्तोता, बृहद आशु बाणः, उत्कृष्ट ज्ञान
का शीघ्रता से संभंजन करने वाला या संभंजन करता हुआ खूब वस्तुतः अपने इसी जीवन में हमें प्रभु का जो स्वरूप है वह जाने स्वरूप हमको प्राप्त होता है। ते वाचम यर्ति, आपकी स्तुति वाणियाँ जो हैं वो अपने को प्रेरित करती हैं, अर्थात आपकी प्रेरणा मुझ तक पहुँच रही है। हे प्रभु, आप संवेना बाएं हाथ में रायः प्रियंसी ऐश्वर्यों को देते हैं और दक्षिणिति ग्रयंसी दाहिने से भी धनों को देते हैं। हरिवह प्रशस्त इंद्रियश्वों को देने वाले प्रभो माँ विवेना, हमारे लिए ऐश्वर्यों को न देने की कामना वाले मत होइए, सदा हमारे लिए ऐश्वर्यों को देने वाले होइए, सदा ऐश्वर्य से हमको भर दीजिए, हमको हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। ऐसा निसंदेह जब हम उत्साह के साथ इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, एकाग्रता के साथ, तो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है और ऐसा कोई न कोई उपाय हमको मिल जाता है जो हमको उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक पहुंचा देता है जिसके लिए हम तत्पर होते हैं। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करें, ब्रह्मचर्य पूर्वक उनका गुणगान करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम, यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्, मानसं मे पूयताम्। शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नु गृह्यताम्। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्, मे च मेधा दीयताम्। ओम शांति शांति शांति।